क्या मंत्री पर आरोप लगे इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो या आपसे उनका झगड़ा हुआ था, कहा सुनी थी, उसको लेके कर रहे हैं? मैं अभी तक मेरी किसी से बात भी नहीं हुई है। सही बोलूँ तो ना उस लड़की की तरफ से हुई है ना लड़के की तरफ से हुई है। मेरा अगर कुछ है यहाँ सामने बैठ के सिर्फ और सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट की वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। वो आ रही है 7:30 आ रही है, कभी 7:15 आ रही है। मैंने उसको मेरे को कोचिंग्स वगैरह ने बोला, वहाँ स्टाफ ने बोला कि मैडम प्लीज़ उस गुड़िया को बोलो कि टाइम से आए, हम लोगों को भी घर जाना होता है। उसने मेरे से झगड़ना स्टार्ट किया, तब भी मैंने उसको एक ही बात बोला कि बहन आप इतना ऊपर ना आए, आप थोड़ा सा लिहाज कुछ तो रखें। क्या इंटरेस्ट है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, प्लस खेल मंत्री पे जो छेड़छाड़ के आरोप लगे उससे आपका क्या लेना देना है? जो आपने आज अगर मैं यहाँ आई हूँ तो उसके दो रीजन हैं। फर्स्ट ऑफ तो है कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन जॉब से पहले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी, चाहे वो लड़की है चाहे वो मंत्री जी, किसी के साथ भी गलत हो। दूसरा है, कल जो मैंने वीडियो देखी है उसमें मेरा मंत्री जी ने नाम लिया है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। उसमें जो गलत है सही है वो सामने आ ही जाएगा। जांच में आप लोग सब जानते हो, जब चेक करोगे तो सब कुछ सामने आएगा। आपका सही क्वेश्चन है मैं क्यों सामने आया, मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि ये घटना मेरे साथ 4-5 महीने पहले घट चुकी है। वो मैं अभी भी बोलती हूँ, मैं एक लड़की थी, इस करके वहां से आई थिंक मैं सेफ थी, क्योंकि मेरे पास उसकी अभी भी वीडियो, चाहे तो आप उस वीडियो को अब भी देख सकते हैं, मेरे मोबाइल में मंत्री जी ने तो आपका जो नाम लिया है वो ये लिया है कि हमारी डिप्टी डायरेक्टर कविता है, उनके साथ भी इसने बदतमीजी वाला पार्ट है ना, वो तो पार्ट अलग हो गया। मंत्री के साथ ऊपर जो आरोप लगा है वो विषय अलग है। आपने जो आरोप अभी जो मैंने आपके सामने रखे वो मैंने अपने व्यू रखे कि एक इंसान के प्रति मेरे 2.5 साल के व्यू क्या है, समझे आप मेरा शायद पीछे कहीं, मैं किसान की बेटी हूँ, किसान भी छोड़ो, मैं एक मजदूर की बेटी हूँ। वहां से मैंने अपना संघर्ष खुद किया, खुद उठ के सामने आई हूँ। मैं स्पोर्ट्स पर्सन की इज्जत करती हूँ, मैं उस लड़की भी करती हूँ। मुझे पर्सनली तो उसको कोई लेना देना ही नहीं है लड़की से। मैं सही बोलूँ तो मैं जानती भी नहीं उसको, सिर्फ 4 महीने या 5 महीने से, मैं जुलाई से आई थिंक उस लड़की को जानती हूँ। वो भी क्यों, अम्बाला जोन में पंचकूला पड़ता है और यहाँ रिहैब है। मेरे को टाइमिंग दिया गया हेड ऑफिस से भी, ये टाइमिंग है, उस टाइमिंग के अनुसार कोई नहीं आ रहा है तो मेरे को नीचे से बोला गया मैडम ये कोऑपरेट नहीं कर रहे बच्चे, तो बस इतना ही मेरा लेना देना है। बाकी मेरा कोई किसी से ज्यादा ना पर्सनली है ना व्यक्तित्व है कि भी मैं उनको जानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या मंत्री पर आरोप लगे इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो या आपसे उनका झगड़ा हुआ था, कहा सुनी थी, उसको लेके कर रहे हैं? मकसद क्या है, मंशा? मेरा मकसद यही है कि गलत ना हो किसी के साथ, ना लड़की के साथ हो ना मंत्री जी के साथ हो। मेरा पर्सनली व्यक्तित्व किसी से नहीं, ना लड़की से है ना लड़की से, किसी से नहीं है। अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मेरे डिपार्टमेंट की बात है, मेरे ऊपर बात आई, मेरा नाम आया, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं अभी तक मेरी किसी से बात भी नहीं हुई है। सही बोलूँ तो ना उस लड़की की तरफ से हुई है ना लड़के की तरफ से हुई है। मेरा अगर कुछ है यहाँ सामने बैठ के सिर्फ और सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट की वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। और मुझे लगता था जब आई थिंक कोई बात हो रही है तो आना चाहिए सामने, चुप बैठ के मजे लेना कोई ठीक। लड़की भी एथलीट है, वो भी खिलाड़ी हाँ, है, बिल्कुल, वो भी कह रही है मैं छोटे परिवार से उठ के, जांच करो, वो भी यही कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो जिम का टाइम है सबके लिए ओपन है, 3:30 से लेके 6:30 तक एक खिलाड़ी के लिए टाइम है, जो सब कोई भी आके करके जाओ, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, गवर्नमेंट्स की सुविधा है। वो आ रही है 7:30 आ रही है, कभी 7:15 आ रही है। मैंने उसको मेरे को कोचिंग्स वगैरह ने बोला, वहाँ स्टाफ ने बोला कि मैडम प्लीज उस गुड़िया को बोलो कि टाइम से आए, हम लोगों को भी घर जाना होता है, सुबह फिर मॉर्निंग में आना होता है। वो आते हैं 8:30 बजे 9 बजे, हम लोगों को फ्री होने को मिलता है। मैंने 1-2 बार उसको बोला भी कि बहन आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जो टाइम दिया गया है आप उस पर आए। मेरे पास उसकी वीडियो अगर हुआ है, उसने मेरे से झगड़ना स्टार्ट किया, तब भी मैंने उसको एक ही बात बोला कि बहन आप इतना ऊपर ना आए, आप थोड़ा सा लिहाज कुछ तो रखें। चलो आप एक अफसर का लिहाज नहीं रखें, एक स्पोर्ट्स पर्सन का लिहाज रखें। मेरे ख्याल से मैं आपसे सीनियर हूँ, स्पोर्ट्स में भी एज में भी। तो उन्होंने यही बोला मेरे को कि नहीं मेरा मन मर्जी जब करेगा तब आऊंगी, ये वो है। मैंने उसको ये भी बोला कि स्पोर्ट्स पर्सन में मेरे हिसाब से फर्स्ट होता है जो अनुशासन होता है, अगर उसमें अनुशासन नहीं है तो वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपना 19 साल स्पोर्ट्स में बिताया है। आपकी बात जायज है, मैं नहीं दे रही किसी का कंप्लेंट, आप दोनों पक्ष सुने, मैंने पहले ही बोला है। पर मैंने अपना जो 2.5 साल का एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, 4th क्लास से लेके 1st क्लास तक, मैंने कभी भी किसी जेंट्स को मेरे प्रति गलत व्यवहार करते नहीं सुना, बात करते नहीं सुना, तो मैं कैसे किसी को गलत बोल दूं? मेरा बस यही है, आप लोगों से हाथ जोड़ के निष्पक्ष जांच भले आदमी यही ना, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लड़की के आरोपों की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, कि उसने सच बोला क्यों बोला? उनकी भी होनी चाहिए। मंत्री ने तो बोला ही जांच कराएंगे। जी बिल्कुल। जो लड़की ने आरोप लगाया उसके आरोपों की जांच होनी चाहिए जी जी। कि क्या सच है क्या झूठ है, यही ना।
निष्पक्ष जांच हो। जैसे बयान और देना आपका हो ये कहना है कि कोर्ट में, मंत्री ने तो अब आप मंत्री का जाएंगे। 2.5 साल से जो मैंने देखा कि उनका कोई ऐसा व्यवहार मुझे वो तो नहीं नहीं करते। लगता। यही बात है, दो ही बातें। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा यह है कि जो उस लड़की ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, क्योंकि मंत्री जी ने कल आपका नाम लिया था, इसलिए वो आप ये बताने आए हैं कि बस मेरे साथ हाँ, मैं ये बदतमीजी रखने आया, मेरा की। बस इतना। तीन ही आप बातें। endorsement ही कर रहे हैं कि आप ये तो नहीं कह रहे क्लीन चिट मंत्री को तो नहीं दे रहे ना, नहीं सर, ना तो मैं यहाँ पे किसी को क्लीन चिट देने वाली हूँ। आप मेरे से और ना आप किसी को आरोप लगा रहे हैं, ना मैं किसी पे आरोप लगा रही हूँ। ना मैं लड़की को अपना पर आरोप लगा रहे हैं, ना experience- मंत्री को। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रही हूँ जी, और ना मैं डिपार्टमेंट की तरफ से बैठी हूँ। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मेरे को जो फील हुआ मैं इधर बैठी हूँ, जो मेरे साथ हुआ। मेरे साथ में हस्बैंड भी होते थे उस टाइम पे और मेरे बच्चे भी होते थे। आपके साथ बदतमीजी की थी, वो केवल मंत्री नहीं ने फिर नाम भी लिया। 5 मिनट ना बल्कि मैंने सोच कॉल लो। किया, इसके लिखित में मैंने डिपार्टमेंट को दे भी हाँ, उसमें तो रखा कुछ है। नहीं है, वो तो गिवन कुछ नहीं निकला उसमें। जांच हाँ, में। बस। कविता कल लड़की ने बोला आपने जिक्र किया कि उस लड़की ने जब आपके साथ दुर्व्यवहार किया तो उसकी क्लिपिंग भी है आपके पास, क्या वो कुछ संवेदनशील था उसमें जो क्लिपिंग नहीं, आपने उसमें संभाल बस के इतना ही है, रखी मैं है? उसको बार बार कि बोल मैं रही जो हूँ कि क्लीन प्लीज चिट आप थोड़ा सा अच्छे से बात निष्पक्ष जांच की करें मांग और करते टाइम पे हैं। कोऑपरेट लड़की को करें। कोई आरोप नहीं, उसका बस इतना ही है कि मैं मेरा जो मन मर्जी होगी मैं आऊंगी और आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। वही जो एक आई थिंक हम उम्र में होता है उतना ही खिंचाव बस जर्नल, इसमें ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इसके लिए मैंने अपने डायरेक्टर को भी मैं लिख के दिया है और उसी टाइम पे मैंने कॉल भी किया था सर के पीए के पास कि ऐसे ऐसे बात है। तो सर ने बल्कि यही बोला था कि आप उनको प्रैक्टिस की वो थे तो कभी कर देता है गलतियाँ।